डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 मैग्नेटिज्म क्लास वर्क क्वेश्चन का, जिसका पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। मेरा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एट द सेंटर। क्या लिखा हुआ है, ये लेट्स से कोई एक लॉन्ग ना आपका वायर था, उसको आपने एक इस फॉर्म में बेंड किया ना। अब यहाँ पे आर्क के फॉर्म में है, जिसमें कुछ ऐसे दिखाते हुए यहाँ से जो करंट आया उसमें से अब I1 करंट तो यहाँ चला जाएगा और I2 करंट यहाँ आ जाएगा पैरेलल होने के कारण, है ना। हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ डिवाइड होगा ना इस पॉइंट पे आके, ये जो I करंट होगा ऊपर I1 गया तो नीचे करंट कितना हुआ I2। अब यहाँ I2 आया, यहाँ से I1 आया, तो I1 प्लस I2 बराबर फिर वही I करंट बाहर आ जाएगा। जो I बराबर I1 प्लस I2 हुआ था वही I2 प्लस I1 यहाँ पे I1 के बाहर आ जाएगा। हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक पूरा सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2R ना, ये रही। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो सेंट्रल एंगल है ये 2 पाई के करस्पॉन्डिंग इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम बोलेंगे अगर एक लेट्स से आर्क के कारण पता करना हो विच इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, तो आप क्या बोल सकते हो, 1 रेडियन के कारण हो जाएगा 1/2 पाई इंटू म्यू नॉट I बाई 2R। तो मैं यहां बोल सकता हूं इस थीटा एंगल के कारण इस पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा थीटा टाइम्स थीटा अपॉन 2 पाई, दिस इज म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय रिजल्ट क्या आ गया 2R। अब हम यहाँ पे सेंटर पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं लेट से, तो यहाँ पे 2 आर्क दिख रहे हैं, एक ये I1 के करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल अल्फा 1, यहाँ थीटा की जगह अल्फा 1 रख दोगे, और वैसे ही इसके कारण अल्फा 2 एंगल रख दोगे। बस अब डायरेक्शन का बात करना है, तो डायरेक्शन में बोलूं जैसे यहाँ पे अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये बायोट-सवार्ट लॉ से हमने प्रूव भी किया था, इट इज लेट्स से इनसाइड। तो मैं बोल सकता हूं ये जो आर्क है I1 वाला, उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये जो है ना लेट्स I2 के कारण यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है I2, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बाहर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा और जिसका एंगल ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। तो यहां बोल सकते हैं अगर हम I1 ज्यादा बोल दे लेट्स से, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ध्यान रखते हुए, अंदर वाले को माइनस के कैप और बाहर वाले को प्लस के कैप, तो ये I2 जो है ये तो प्लस के कैप की तरफ है, इसका सेंट्रल एंगल है अल्फा 2, तो दिस इज अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू म्यू नॉट I की जगह क्या आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। अब इस आर्क का जो रेडियस है, यहाँ पे हम रेडियस कितना बोल सकते हैं, रेडियस आप यहां लिख सकते हो, रेडियस के फॉर्म में यहां पे बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर बेंट इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से एन आर्क सबटेंडिंग एन एंगल दिस थिंग ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं रेडियस तो दोनों का सेम ही रहेगा, और ये बाहर की तरफ आते हुए दैट इज दिस इज प्लस के कैप। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बात की जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर होगी। उसका वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू एंगल तो अल्फा 1 डिवाइडेड बाय फिर से 2 पाई इंटू दिस इज म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इसका आर्क का रेडियस R ही है लेट्स से दोनों के करस्पॉन्डिंग, और ये डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, तो माइनस के कैप, माइनस यहाँ रख दिए, के कैप ये रहा, तो ये अपने पास आया। अब अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें कि लेट्स से इनका रेशियो पता करना चाहें,
ना, इनके दो मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं B1 कह देता हूं और इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कह देता हूं, B2 कह देता हूं। यहां पे R तो सेम है, α1 I1। अब हम चेक करना चाहते हैं ये I1 और I2 किस रेशियो में डिवाइड होता। वैसे भले ही नहीं पूछा गया, पर अगर हम निकालने में इंटरेस्टेड हो तो चलिए देखते हैं। तो इस B1 और B2 का ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालते हैं। तो कितना आएगा, तो ये B1 ये B2 ना, मैग्नीट्यूड का रेशियो बस पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4πr कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर तो आएगा B1 वाला पार्ट, लेट्स से α2 इंटू I2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको मैं B2 कह देता हूं ना, ताकि कन्वीनियंस के हिसाब से, और यहाँ पे क्या किया जाए, B1 का जाए। तो B1 बाय B2 पता करना है। तो ये हो गया α1 I1 और ये चीज हो गया हमारे पास α2 इंटू क्या लिख दिया जाए, I2 करके लिख दिया जाए। अब हम पता करना चाहते हैं लेट्स से करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल r1 हम कह देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r2 करके होगा। दोनों वायर सेम थिकनेस के है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में यहां से यहां जो है ना करंट डिवाइड होगा, और यहां जो करंट डिवाइड होगा वो ऐसे डिवाइड होगा कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देयरफॉर I1 इंटू R1 जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, I2 इंटू R2 के बराबर। दोनों पैरेलल थे, इसी वजह से। अब मुझे यहाँ पे I1 बाय I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ये जो एंगल है एट द सेंटर, उसके फॉर्म में पता करना है। इट इज R2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा जा सकता है, R1 करके होगा। अब रेडियस है ना, ये जो है रेडियस तो दोनों का आर्क का सेम ही है। अब यहां पे हम पता करना चाहते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। तो रो और ए दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, कुछ नहीं बोला तो, और दोनों का एरिया सेम है, पर दोनों का लेंथ सेम नहीं है। लेट्स से ये कितना एंगल है ना, अगर थीटा एंगल है यहाँ पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो आर्क लेंथ होगा, ये आर्क लेंथ कितना हो जाता है, R इंटू थीटा करके हो जाता है, R इंटू अल्फा कह दिया जाए। तो ये आ गया रो इंटू R इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय क्या बन गया, A, वेयर R इज द रेडियस। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी सेम है, रेडियस सेम है, एरिया सेम है, तो सीधा मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो यहाँ पे R2 बाय R1 की जगह एंगल का रेशियो दैट इज α2 डिवाइडेड बाय α1। R2 के करस्पॉन्डिंग ये आर्क सबटेंड करता है α2 एंगल, और R1 के करस्पॉन्डिंग एंगल α1। तो I1 बाय I2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, α2 बाय α1, और ये बना हुआ है यहाँ पे α1 बाय α2 और I1 बाय I2। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है α2 बाय α1। तो ये रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो यहां से मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो थे उनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। 1:1 आने का मतलब, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बराबर है। देयरफॉर सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बात की जाए वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 टेस्ला करके आप बोल सकते हैं। इसीलिए हमने क्या निकालने में इंटरेस्टेड दिखाया, वो हम लेट्स से यहाँ आंसर इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता करना था ये है ना किसके कितने टाइम्स है। यहाँ छोड़ दोगे आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसीलिए उसको कंप्लीट करने के लिए हमने इनके मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो पता करने गए। सिंपली ये और ये जो हैं यहाँ पे करंट जो डिवाइड होगा वो पैरेलल के हिसाब से होगा, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम कर दिया। तो I1 R1 को I2 R2 लिख दोगे। यहाँ से I1 बाय I2 का रेशियो R2 बाय R1। अब रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मूला रो एल बाय ए। लेंथ को है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये आर्क लेंथ कितना होता है, R थीटा करके, तो R इंटू अल्फा। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, तो R2 R1 α2 बाय α1 करके। तो यहाँ पे मेरा
निकल के आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने ही दिखाया दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के थे, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट था, देयरफॉर सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आया, 0 टेस्ला। तो ये है मेरा 7 नंबर का एग्जांपल, आई गेस समझ आ गया। यहां आते हैं 8 नंबर डायग्राम, ये रहा। क्वेश्चन लिखा है अ पेयर ऑफ स्टेशनरी एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंट वायर्स आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो लॉन्ग बेंट वायर ना को इस तरह से बेंड करके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, इस वायर को बेंड कर दिया कुछ इस तरह से, और वैसे ही यहाँ पे भी इनफाइनाइट और यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट, इस वायर को यहाँ बेंड कर दिया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है I, वही करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, दैट इज I। करंट का मैग्नीट्यूड सेम, इस वायर को LRP कहते हुए और इसको MSQ कहते हुए लिखा है कि द वायर कैरी करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच। दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने का है, 10 एम्पियर। आगे लिखा है द सेगमेंट्स L, M एंड आर अलोंग X एक्सिस। L और M ये जो है ये X एक्सिस की तरफ लाई कर रहे हैं। आगे लिखा है सेगमेंट्स P एंड Q आर पैरेलल टू Y एक्सिस। P और Q जो सेगमेंट है वो Y एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर +Y एक नीचे -Y। OS OR ये दोनों डिस्टेंस O से R डिस्टेंस हो जाए या O से S डिस्टेंस हो जाए, दोनों बराबर हैं और ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 0.02 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन। तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता करके बताना है ओरिजिन पे कितना होगा। तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बात करना चाहें किसी पॉइंट पे जो उस वायर के लेंथ के अलोंग लग रहा है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। क्यों, बायोट-सवार्ट लॉ से एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हो, यहां पे ये जो आइडियल है और यहां से यहां ज्वाइनिंग जो वेक्टर आर वेक्टर है, उन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। आइडियल और आर एक दूसरे के पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ म्यू नॉट आई, है ना, लेट्स से dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय 4πr³, dlr साइन थीटा, थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो उसी पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, लेट्स से O पॉइंट है, ये इस L सेगमेंट के है ना अलोंग लाई कर रहा है। तो ये बोला है एक वायर, चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कोई लेना देना नहीं, सेमी इनफाइनाइट हो, अगर पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो उसके एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, तो उस सेगमेंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो इस L सेगमेंट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0। सिमिलर वे में इस सेगमेंट के कारण, M वाले सेगमेंट के कारण ये पॉइंट O इस सेगमेंट के अलोंग लाई कर रहा है, तो इस पे भी इस सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी कही जाए, 0। अब बची हुई है ये 2 सेगमेंट, तो हम बोल सकते हैं इस, है ना, नीचे इनफाइनाइट है और ये हो गया एंड पॉइंट ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, और वैसे ही इसका भी है ना ऊपर इनफाइनाइट है, ये हो गया एंड पॉइंट ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में यहाँ फाइनाइट है, ऊपर इनफाइनाइट है, इसके लेट्स से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना बोला है, पूरा इनफाइनाइट वायर का होता है म्यू नॉट आई बाय 2πd, सेमी का हो जाता है उसे आधे से और डिवाइड कर दो, दैट इज 4πd। तो इस रिजल्ट को यूज करते हैं। अब इस O पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड बात करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेंस में, तो वो एक P सेगमेंट के कारण आएगी और एक Q सेगमेंट के कारण आएगी, जिसमें हम रिजल्ट करेंगे यूज सेमी इनफाइनाइट वाला, दैट इज P सेगमेंट वाली एज वेल एज हम बोल सकते हैं Q सेगमेंट वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले काम क्या करोगे, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, दोनों में आई पता है, डिस्टेंस पता है, आई पता है, डिस्टेंस पता है, बस डायरेक्शन का देखोगे, आई और डी दोनों में सेम है। तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये O पॉइंट इस वायर के लेफ्ट साइड में है, तो राइट हैंड थंब रूल से इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, बाहर, इसके कारण प्लस के कैप। वैसे नीचे में करंट नीचे जा रहा है P वाले में, और इसके कारण भी ना O पॉइंट जो इसके राइट में लाई कर रहा है, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, बाहर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी प्लस के कैप की तरफ। तो P सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर से D डिस्टेंस पे है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके कारण म्यू नॉट आई बाय 4πd के कैप
उसी तरह से इसके कारण भी d डिस्टेंस I करंट, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास निकल के म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई d का क्या लिखा जाए k कैप। ये हो गया 2 टाइम्स म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, दैट इज ये रिजल्ट आया निकल के म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई d का क्या लिख देता हूं k कैप। अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, D दिया है, I दिया है, वैल्यू पुट करो, योर आंसर म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 पावर -7। करंट जो है, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू D, और डिस्टेंस जो दिया है ना वायर से 0.02 मीटर। तो ये मेरे पास आया दिस इज 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, तो 10 पावर -2 10 पावर -5 इंटू 10 इज 10 पावर -4 टेस्ला, और डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं k क्या, योर आंसर ना। ये 10 पावर -2 होता, ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद, तो 10 पावर -5 होता, और +1 इज -4। तो ये आया मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O ड्यू टू ना ये सेगमेंट के कारण ना। तो प्लस k कैप आप दिखा दो, दैट इज प्लस z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये है मेरा 8 नंबर 9 में ये हमें 3 लेट्स से केसेस दिए हुए हैं, हमें इन सब के इस पॉइंट O पे क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। सब में करंट I फ्लो कर रहा है, ये जो सेमी सर्कल है यहाँ पे, इन सभी सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है R। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो वायर्स है यहाँ पे ये आगे इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है इस साइड में, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट है। तो जिससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हम एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें हमने 2 चीज बात की थी। पहला पॉइंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस वायर के अलोंग द एक्सिस पे, और वैसे इस वायर के अलोंग द एक्सिस पे कितना होता है 0 ना, और लेट्स से किसी आर्क के कारण हमारा रिजल्ट आया था म्यू नॉट I बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो सेमी सर्कल जब हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा पाई, तो म्यू नॉट I बाई 4r हो जाएगा, थीटा की जगह पाई रखोगे तो पाई बाई 2 पाई, ये हो गया 1/2 इंटू म्यू नॉट I बाई 2r, दैट इज जस्ट उसका आधा। सेंटर पे एक पूरे सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I बाई 2r, उसका हाफ दैट इज म्यू नॉट I बाई क्या हो गया 4r सेमी सर्कल के कारण। ये 2 रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो पहला चीज, इसके और इसके कारण इस एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इस सेमी सर्कल के कारण, तो पहले तो डायरेक्शन की बात करो, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल से करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल की है, तो थंब कहाँ आ रहा है अंदर, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बोले तो अंदर की तरफ आएगा, दैट इज -k कैप। तो मैं वेक्टर फॉर्म में अगर बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ये आया 4r, I और r ये रहे, और डायरेक्शन क्या देख पा रहा हूं अंदर की तरफ है, दैट इज -k कैप। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का। इसमें आते हैं, हमसे पूछा गया है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेटअप कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे हमें ये एक रिजल्ट यूज करना है। ये हो गया एक वायर, यहाँ पे तो इनफाइनाइट है पर यहाँ पे आके रुक गया, तो ये पॉइंट हो गया एंड पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट वायर, दैट इज हम बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट यूज किया जाएगा। तो सेमी इनफाइनाइट का होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, इनफाइनाइट का होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट और आधा कर दो, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, और डी कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r। वैसे इसके कारण भी यहाँ पे भी ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, इस एंड पॉइंट ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट वायर वाला रिजल्ट, तो ये डिस्टेंस फिर से r हो जाएगा, तो ये भी म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी में r लगा दोगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एक इस और एक इस के कारण सेमी इनफाइनाइट वाला रिजल्ट यूज करोगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन बोलूं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है थंब रखे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए, तो रिजल्ट हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई डी कितना है r, और डायरेक्शन बाहर की तरफ दिख रहा है +k कैप। उसी तरह से इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बात करूं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से नीचे वाले सेक्शन के कारण भी बाहर की तरफ आएगा, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई डी के क्या। और ये जो सेमी सर्कुलर सेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे
कर्ल उस डायरेक्शन में करते हुए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए फुल सर्कल के कारण होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, सेमी सर्कल के कारण आधा म्यू नॉट आई बाई 4r, और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, दैट इज प्लस के कैप। अब क्या कर दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन निकालो, एलसीएम लो, यही सब, तो म्यू नॉट आई बाय आर कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा 1/4 पाई, 1/4 पाई इज 2/4 पाई, और यहाँ पे बचा हुआ है 1/4, फिर ये आ गया के कैप करके ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू, यहाँ पे पाई पाई मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 प्लस पाई इंटू के कैप। ये आया मेरा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सेटअप के कारण। उसी तरह से आते हैं इस वाले की बात करने, तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक सेमी इनफाइनाइट वाला रिजल्ट यूज किया जाए, है ना। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ऐसे ही ये भी, है ना, एक सेमी इनफाइनाइट वाला केस हो जाएगा। यहाँ से ये भी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आपका r ही रहेगा। तो इस पॉइंट पे इन दोनों वायर के कारण करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहाँ पे भी करंट राइट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ आएगी, बाहर। तो इस वाले वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, हम बोल सकते हैं 4 पाई डी हो गया r के कैप। वैसे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो इसके कारण भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, और क्या बोला जा सकता है, बाहर के कैप। अब आते हैं मेन इस सेमी सर्कल के कारण। इस सेमी सर्कल के कारण राइट हैंड थंब रूल से कहां की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर की तरफ, दैट इज माइनस के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना होगा सेमी सर्कल का, म्यू नॉट आई बाई 4r। तो मैं बोल सकता हूं माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r के कैप करके बोलता, प्लस, है ना, और यहाँ मैग्नीट्यूड लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 4r माइनस के कैप। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखे उस माइनस को बाहर लिख दिया जाए, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं म्यू नॉट आई बाय, आपने r कॉमन निकाला, यहाँ पे 1/4 पाई प्लस 1/4 पाई इज 2/4 पाई, और यहाँ पे पड़ा हुआ है -1/4 इंटू के कैप। तो मैं यहां देख सकता हूं एलसीएम लेते हुए यहाँ पे पाई पाई मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, और ये बन के आ गया 2 माइनस पाई का के कैप करके। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2 माइनस पाई जो है, पाई होता है 3.14, तो 2 माइनस 3.14 माइनस 1.14 आएगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगी वो कहां की तरफ होगी, माइनस के कैप करके, मतलब अंदर की तरफ। यहाँ पे बोला जाए नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 प्लस पाई, एक पॉजिटिव नंबर, प्लस के कैप, और वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेट कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। आपसे पूछ सकता है नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सब सेक्शन के कारण तो आपने कैलकुलेट किया, फिर लास्ट में आप देखोगे लास्ट में ये चीज एक नेगेटिव आ गई, इसलिए माइनस ऑफ के कैप, मतलब नेट अंदर की तरफ आई। तो ये 3 अलग अलग सेक्शंस के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा एट द सेंटर। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 9 पे बात करने। ये सेटअप है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट O इफ करंट कैरिंग वायर इज इन द शेप एज शोन, रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द वायर इज A। इस कर्व पार्ट का रेडियस कितना दिया हुआ है, A करके, एंड लीनियर पार्ट्स आर अज्यूम्ड टू बी वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल। तो यहाँ पे ये जो वायर्स हैं ये लीनियर वाले पैरेलल है और लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेक्शन देखूं तो इसके कारण, है ना, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि ये करंट कैरिंग वायर के कारण जो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइक, है ना, पता करना है, वो तो इसके एक्सिस के अलोंग है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। इस 3 क्वाड्रेंट, है ना,
उस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमने थीटा एंगल जब सबटेंड करे आर्क, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, पूरे सर्कल के कारण होता म्यू नॉट आई बाई 2r, कंप्लीट सर्कल। थीटा एंगल होगा तो दिस इज थीटा बाई 2 पाई टाइम्स, अब थीटा की वैल्यू रख दोगे 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री। और वैसे ही इस वायर ना यहां से इनफाइनाइट हो गया तो ये सेमी इनफाइनाइट वाला रिजल्ट यूज करोगे, इसके कारण कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी करके इन रिजल्ट का यूज करना है। इन इसके कारण तो जीरो, इसके कारण निकालना है ये वाला रिजल्ट, और ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वाला केस। और डायरेक्शन की बात करें तो ये तो जीरो हो गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और इस सेमी इनफाइनाइट वाला का भी बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे बोलूं तो कितनी आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लेट्स से इस पहले 3 क्वाड्रेंट वाले की बात करें तो थीटा हो गया मेरे पास 270 डिग्री, दैट इज 3 पाई बाई 2, नीचे पड़ा हुआ है 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया जाए 2r। इस सर्कल का रेडियस है a, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डायरेक्शन बोला जा सकता है बाहर की तरफ k कैप। वैसे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक ये हो गया एंड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट वायर, ये भी राइट हैंड थंब रूल से बाहर की तरफ आते हुए, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी, और d यहां से कितना डिस्टेंस है a, ये भी डायरेक्शन आया बाहर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय हम कॉमन निकाल लेते हैं 4a, तो 4a कॉमन निकाले, म्यू नॉट आई कॉमन निकाले, तो यहां तो बचेगा 3 बाई 2 और म्यू नॉट आई बाई 4a कॉमन निकाले, यहां बचा 1 बाई पाई k कैप। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई जरूर करा जाएगा। तो ये आया 3 पाई प्लस 2, न्यूमरेटर हो गया 3 पाई प्लस 2 और डिनोमिनेटर 2 पाई इंटू 4 इज 8 पाई a, और न्यूमरेटर इज म्यू नॉट इंटू आई, एंड नेट डायरेक्शन क्या लिख दिया जाए बाहर k कैप। तो ये है मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O करके। तो ये है एग्जांपल नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया, सिंपल सा रिजल्ट था। ये हो गया आर्क के कारण, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट, दोनों को डायरेक्शन सेंस देखते हुए ऐड करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 11 में ये सेटअप दिया हुआ है, कैसा है फ्रेम, कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, वही करंट आई यहाँ से आते हुए, अंदर वाले का रेडियस r1 और ये बाहर वाले का रेडियस r2, और ये एंगल अल्फा 1 है ना, अल्फा है, तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल 2 पाई माइनस अल्फा करके हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, इन द फ्रेमवर्क ऑफ वायर्स शोन इन फिगर अ करंट आई इज अलाउड टू फ्लो, करंट आई फ्लो कर रहा है, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, इस पॉइंट O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है। इफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट O। अगर यही अल्फा 90 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड O पे कितना होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि एक आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, अभी यूज किए थे। तो फिर से उस पे आते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, एज वेल एज यहाँ पे भी करंट इसी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों माइनस k कैप की तरफ। तो इस वाले आर्क जो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, रेडियस r2, करंट आई, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखते हुए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r2 इंटू थीटा, थीटा एंगल है अल्फा, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए 2 पाई, डायरेक्शन अंदर है, दैट इज माइनस k कैप। उसी तरह से इस वाले आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो वो भी अंदर की तरफ आएगा, रेडियस r1, एंगल सबटेंडेड 2 पाई माइनस अल्फा, और डायरेक्शन इज लेट्स से अंदर, और करंट आई। तो ये रिजल्ट आया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस कितना है r1 इंटू एंगल इज 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास बन गया 2 पाई, और ये डायरेक्शन भी दिख रहा है मुझे माइनस k कैप करके। अब यहाँ पे आप जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर दीजिए, दैट इज ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा डिवाइडेड बाय r2, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए r1 इंटू नेट डायरेक्शन
अंदर की तरफ माइनस के कैप। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब मैं बोलता हूं अगर ये एंगल अल्फा लिखा हुआ है 90 डिग्री हो जाए, π/2 हो जाए, तो यही रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी समथिंग लाइक μ0I डिवाइडेड बाय 4π। अल्फा की जगह 90 रखता हूं तो π/2 इंटू R2, और वैसे यहाँ पे 2π माइनस π/2 दिस इज 3π/2, तो ये बन के आ गया 3π डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्या हो गया R1, और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है माइनस के कैप, तो यहाँ पे पाई कॉमन निकाल के काट दो, यहाँ पे 2 इसके साथ आ जाएगा, ये हो गया μ0I डिवाइडेड बाय 8। फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1/R2 प्लस 3 ये बन के आ गया R1 करके इनटू माइनस के कैप। अब आप यहाँ एलसीएम लेके फर्दर आप लिख सकते हो इट इज μ0I डिवाइडेड बाय 8R1 इंटू R2, फिर यहाँ पे आएगा R1 प्लस 3R2, और डायरेक्शन क्या लिख देते हो, माइनस के कैप करके। तो ये आया मेरा 8 नंबर का एग्जाम्पल, है ना। 11 नंबर का एग्जाम्पल का आंसर यहाँ तक स्क्रीनशॉट। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।